Good morning, children. Welcome again in your maths class. Today we are going to proceed with chapter 4, linear equations in two variables, part 3. Children, by now we have learnt how to get the solutions or the roots of linear equation. Today we are going to learn graphical representation of the linear equation. For this I am taking one example. I am taking a equation x plus 2y is equal to 6 and we have to represent this graphically. किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है इससे फॉर्म होने वाली लाइन को कार्टेशियन प्लेन में शो करना। बच्चों, जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन एक लाइन फॉर्म करता है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन में शो कर सकते हैं, और हमने कार्टेशियन प्लेन भी पढ़ा है। तो आपको ये पता है कि कार्टेशियन प्लेन में शो करने के लिए हमें उस लाइन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जब हम उन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो उस पर हम लाइन शो कर सकते हैं। फॉर दिस आई एम टेकिंग one equation x plus 2y is equal to 6 and we have to represent this equation graphically. बच्चों, किस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली शो करने का मतलब है कि उससे फॉर्म होने वाली लाइन को कार्टेशियन प्लेन में शो करना। जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो कि एक लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस लाइन को कार्टेशियन प्लेन में शो करने के लिए हमें इस लाइन के पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए जिनको प्लॉट करके हम कार्टेशियन प्लेन में लाइन को शो कर सकें। तो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिलेंगे? x और y की वैल्यू निकाल के। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से रखते चले जाते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते चले जाते हैं। तो चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अगर हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 6 एंड y is equal to 6 upon 2 and y is equal to 3। तो बच्चों, जब हमने x is equal to 0 रखा तो हमें क्या मिला? y is equal to 3। तो here we have one value of x and y, ठीक है। So these are the coordinate of one point of this linear equation, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे वैल्यू रखते हैं और फिर दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर हमने x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लिखा। अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो दिस विल बी 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दिस विल बी 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1। ये जो 1 है इसको हम इधर साइड में ले गए, ठीक है। देन इट विल बी y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। 6 माइनस 1 को सॉल्व करने पर 5 आएगा और ये 2 क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में है तो जब इधर साइन चेंज होगा तो यहाँ पर आकर के ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर पे हमें y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 मिलता है, जबकि हम क्या रखते हैं? x इज इक्वल टू
1। तो बच्चों जब भी हमें प्लॉटिंग करनी है पॉइंट्स की तो हम ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ को अवॉइड करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है प्लॉटिंग करने में, तो हम x इज़ इक्वल टू 1 नहीं लेंगे। अब हम x इज़ इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2y इज़ इक्वल टू 6, देन विल गेट 2y इज़ इक्वल टू 6 - 2, देन विल गेट 4/2, 6 - 2 इज़ इक्वल टू 4, एंड 2 यहाँ पे डिवाइडेड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने x इज़ इक्वल टू 2 रखा तो y इज़ इक्वल टू भी हमें 2 मिला। तो अब हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स के वैल्यूज़ मिल गए। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 3, एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू ऑल्सो 2। हम एक और पॉइंट, वैसे तो हम 2 पॉइंट से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, पर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब अगर हम x इज़ इक्वल टू 3 लेते हैं तो आप ऐसे ही देखिए, 3 + 2y इज़ इक्वल टू 6 एंड 2y इज़ इक्वल टू 6 - 3, इट विल बी y इज़ इक्वल टू 3/2। ये भी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो हमें x इज़ इक्वल टू 3 भी नहीं लेना है। अब हम x इज़ इक्वल टू 4 रख के देखते हैं, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे x की जगह पर 4 रखने पर हमें क्या मिलेगा, 4 + 2y इज़ इक्वल टू 6, 2y इज़ इक्वल टू 6 - 4 एंड y इज़ इक्वल टू 6 में से आप 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, सॉरी 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2, एंड 2/2 इज़ इक्वल टू 1। तो अब हमें 3 वैल्यूज़ मिल गई। तो हमारे पास अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 0, 3, जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। नेक्स्ट है 2, 2, x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 2, एंड देन 4, 1। ठीक है, हम और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन लाइन फॉर्म करने के लिए 2 या 3 पॉइंट्स सफिशिएंट हैं। इन पॉइंट्स को हमने, इस कार्टेशियन प्लेन तो आपने पहले भी पढ़ा ही हुआ है, कार्टेशियन प्लेन में हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। जैसे ये 0, 3, 0 मीन्स x की वैल्यू 0 और 3 मीन्स इस y एक्सिस में हमें 3 फाइंड आउट करना है। तो ये है 0, 3, यहाँ पे x 0 है और y 3 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2, 2, x भी 2 और y भी 2, दोनों पॉजिटिव हैं, तो +2x और +2y, ये दोनों हमें ये पॉइंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 4 और 1 ये भी दोनों पॉजिटिव हैं और ये है 4 और 1 पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों, जब हमें पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं तब हम उन पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यही है उस इक्वेशन की लाइन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + 2y इज़ इक्वल टू 6, इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये शो करता है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + 2y इज़ इक्वल टू 6। तो हो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, टेक अनदर एग्जाम्पल। Here we have another equation, x + y is equal to 7, and we have to represent it graphically. Okay. तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप x इज़ इक्वल टू 1 रख दोगे तो y इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर आप x इज़ इक्वल टू 2 रख दोगे तो y इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन लिए इसके, x इज़ इक्वल टू 0, जब x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 7 आएगा, और जब x इज़ इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं
0 7 एंड 7 0। ओके, अब हमें इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है और उनको जॉइन करके लाइन फॉर्म करनी है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे 0 7 पॉइंट और यहाँ पे देखेंगे 7 0 पॉइंट, इन दोनों को जॉइन करके लाइन फॉर्म कर दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, we'll learn graphical representation of the equations of lines parallel to the x-axis and y-axis। अब हम ऐसी लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से पैरेलल होंगी। ठीक है, इसके लिए आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आप देखेंगे ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है। ठीक है, पर हम इसे टू वेरिएबल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। 0 इंटू वाई मतलब कि अगर हम x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2। मतलब कि इक्वेशन के बेसिक फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा इससे, और ये टू वेरिएबल का इक्वेशन भी बन गया। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को वन वेरिएबल x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टू वेरिएबल के इक्वेशन में x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम इसमें y की वैल्यू अलग अलग वैल्यू हम रखते जाते हैं और देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0। सो विल गेट x प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 2। तो हियर वी गेट 2 0। ठीक है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। नाउ इफ वी पुट y इज इक्वल टू 1, सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हुआ, x प्लस अब 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 ही होगा, इज इक्वल टू 2। तो हेयर वी गेट x इज इक्वल टू 2। तो जब हम y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो भी x इज इक्वल टू 2। तो अब हमें सेकेंड पॉइंट क्या मिला, 2 1। नेक्स्ट इफ वी पुट y इज इक्वल टू 3, देन ऑल्सो x प्लस 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लीजिए, नहीं तो वो पॉइंट जैसा दिखेगा। फिर x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 एंड हेयर ऑल्सो वी गेट x इज इक्वल टू 2। तो जब हम y इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 2। तो हमें एक और पॉइंट मिला 2 and 2, x is equal to 2 and y is equal to 2. Next, if we take y is equal to 3, then what will we get, x plus 0 into y is equal to 2. x plus 0 into 3 is equal to 2. Here also after solving we will get x is equal to 2. So when y is equal to 3 then x is equal to 2. So here we get another point 2 3. तो आप देख रहे हैं कि हम y की कोई भी वैल्यू रखते जाएं x की वैल्यू 2 ही आती है। मतलब कि इस इक्वेशन के बेसिक फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब
इन पॉइंट्स को प्लॉट करके कार्टेशियन प्लेन में हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लाइन ये वाई एक्स, ये वाई एक्स है, ये इसके पैरेलल आ रही है। तो इस तरीके से हम चाहे कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, चाहे कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल हो, हम उसे इसी तरीके से सॉल्व करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, now solve all the questions of exercises of your textbook, and if you face any problem then you can tell your problems to me through WhatsApp. Thank you.